कौन से बच्चे CUET PG की प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं और प्रवेश परीक्षा देने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स का चुनाव करना सही रहेगा। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि CUET की परीक्षा आप बैचलर्स के बाद दे सकते हैं। अगर आपने BSc किया है, BA किया है, BCom किया है या BTech किया है, तो इन सभी कोर्सेज़ के बाद आप एलिजिबल हैं CUET PG की परीक्षा देने के लिए। मास्टर्स का कोर्स जब आप कर रहे हैं तो उसकी ये पात्रता परीक्षा है। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी इससे जुड़ गई हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि मैं किस सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स करूं और किस सब्जेक्ट का फॉर्म भरूं। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों पैनल्स में अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट ली है। हम पहली लिस्ट से चालू करते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं तो बॉटनी, केमिस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस में अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ज्योग्राफी, अप्लाइड आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, लिटरेचर, हिंदू स्टडीज़, हिस्ट्री, इसी तरीके से पॉलिटी, फिलॉसफी, अगले पेज पे हम देखेंगे वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में दे सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में अपीयर हो सकते हैं, जियो फिज़िक्स में अपीयर हो सकते हैं, फिर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, एमटेक प्रोग्राम, नैनो साइंस में MSc प्रोग्राम और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग प्रोग्राम है, मटीरियल साइंस का प्रोग्राम है। जो कंप्यूटिंग में है वो MCA कंप्यूटर साइंस दे सकते हैं। जिन्होंने B.Ed किया है वो M.Ed एजुकेशन दे सकते हैं। जिन्होंने लॉ किया है वो LLM के लिए परीक्षा दे सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ हैं। अब इसमें आपके कुछ पेपर कॉमन होते हैं, जिससे जनरल पेपर 38 और 40 होता है। 38 सभी स्टूडेंट्स के लिए रहता है, पर जो 40 उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो मेनली जो है लिटरेचर सब्जेक्ट्स में अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पेपर कोड 40 लगता है, पर यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स उनके पेपर कोड के साथ दे रखे हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, अभी हम डोर स्टेप पे इतने ही सब्जेक्ट्स लाए हैं, आगे एक आध महीने में हम और सब्जेक्ट्स लाने वाले हैं। तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर्स करने में रुचि रख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने BSc किया है अगर तो आप सिर्फ बॉटनी दे सकते हैं या केमिस्ट्री दे सकते हैं। आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी फॉर्म भर सकते हैं और फिर आप जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो आप ये चुनाव कर सकते हैं कि किस में आपके मार्क्स अच्छे आए, किस में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, और उन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे फिर आप फाइनली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। पर क्योंकि ये एक यूनिफाइड प्रोग्राम है, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, चाहे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाना चाहें, तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लगभग सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। तो ये थी एक बेसिक जानकारी। अगर आपको अधिक जानकारी या क्वेरीज़ है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9998008851 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।